आप लोगों ने इस विषय पर गंभीरता से सुना। आज के बहुउद्देशीय शिविर के संबंध में मैं सभी संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच आए हैं उनका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस भारी बारिश में भी आप लोग यहाँ आए। साथ ही मैं पुनः जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे निवेदन पर ओखलगाड़ा ब्लॉक के दूरस्थ गांव में एक बहुउद्देशीय कैंप का आयोजन किया। ये गांव सबसे दूर है और यहाँ आज तक इस प्रकार के कैंप नहीं लग पाए और मैंने जब अनुरोध किया 6:30 बजे तक मैंने मैडम का इंतजार किया और उन्होंने उस दिन मेरी सारी समस्याएं सुनी। एक समस्या को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को तुरंत फोन कर उनको निर्देशित भी किया। सबसे पहले मैंने शिक्षा के संबंध में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात रखी। सम्मानित ग्रामवासियों, शिक्षा के संबंध में आप देखते होंगे मैं हमेशा जब से ग्राम प्रधान बना हूं तब से मैंने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम शिक्षक लाने में असफल रहे क्योंकि विभाग के पास शिक्षक नहीं है। आज विभाग के पास शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों से मैंने आग्रह किया बार बार कि आप सरकार को पत्र भेजिए, आप संबंधित विभागों को पत्र भेजिए, शिक्षा विभाग को पत्र भेजिए, निदेशालय को भेजिए कि उक्त ग्राम सभाओं में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी तक इसमें असफल रहा हूँ। ओखलगाड़ा ब्लॉक के सभी लोग ये जानते हैं कि शिक्षक किसी भी गांव में नहीं है। आज प्रत्येक गांव की हालत यह है, हरिनगर हो, मोहना गांव हो, थली हो, भूमका हो या कोई भी गांव, भिड़ापानी हो, कोटली हो, सोने हो, कहीं भी कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां की स्थिति ऐसी ना हो चुकी हो कि वहां के स्कूल बंद होने की कगार पर हो। जिस विद्यालय में आज हम उपस्थित हैं, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ 2 शिक्षक कार्यरत हैं। वो शिक्षक भी अभिभावकों से अपना भरोसा खो चुके हैं और कक्षा 6 में आज एक भी बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया है। सर, हम अपनी दुविधा किसके सम्मुख रखें? हमने संबंधित एसडीएम साहब भी आज उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि मौसम खराब था। तहसीलदार साहब के समक्ष ये समस्या हम रखना चाहेंगे, माननीय पीडीओ साहब के सम्मुख ये समस्या रखना चाहेंगे कि आप संबंधित विभागों को इस बारे में निर्देशित करें। बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर इस गांव का बच्चा, इस क्षेत्र के बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे, एक समय हुआ करता था कि ग्राम सभा भूमका पूरे ओखलगाड़ा ब्लॉक में नंबर 1 की श्रेणी में आता था, सबसे ज्यादा शिक्षक इस गांव के थे। लेकिन आज शिक्षा का स्तर ऐसा हो गया, 64 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक, 45 बच्चों में 1 शिक्षक, 21 बच्चों में 2 शिक्षक। 21 बच्चों में तो हम कह भी नहीं सकते क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है हमारे गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए मजबूर होंगे। ये दुर्भाग्य हमारा है। दुर्भाग्य हमारा इसलिए है क्योंकि सरकार हम बनाते हैं और सरकार से निवेदन करना पड़ता है, धरने प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं। अगर आप लोग मेरा सहयोग दोगे तो यहाँ शिक्षक भी आएंगे, चिकित्सक भी आएंगे, आपको सहयोग देने की आवश्यकता होगी। हमें धरने प्रदर्शन, सरकार जब सो जाती है, जब गांव का ग्राम प्रधान सो जाता है, यदि मैं सो जाऊंगा तो आपका कर्तव्य होता है मुझे जगाने का। आप मुझे कहिए कि आप ऐसा काम करिए, तब जाकर के उस काम को मैं करूंगा। यदि देश का, प्रदेश का मुखिया सो जाता है, प्रदेश के सारे नेता सो जाते हैं तो जनता का काम होता है उनको जगाने का। तो हम लोगों को उन्हें जगाना पड़ेगा। मैंने विधायक जी से भी कई बार निवेदन कर दिया। पुनः मैं कनिष्ठ प्रमुख साहब की, जो उनके प्रतिनिधि भी है, कनिष्ठ प्रमुख भी है ओखलगाड़ा ब्लॉक के, उनके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि सर, शिक्षकों की काफी समस्या है। आज 10 से 15 हजार रुपए प्रति माह कमाने वाला अभिभावक भी जो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है। मैं ब्लॉक में भी इस बात को बार बार रखता हूँ, विधायक जी के सम्मुख भी रखता हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समस्या का हम लोग समाधान नहीं करा पाए। दूसरी, चिकित्सा के बारे में सर ने बताया, हमारे पास कई सारे चिकित्सा के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, लेकिन जब जिलाधिकारी महोदय ने मेरे सामने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन करके बताया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जवाब में यह कहा कि सर, हमारे पास जितने भी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो सब ट्रेनिंग में गए हुए हैं, आजकल कोई भी यहाँ पर नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, छोटी छोटी सड़क दुर्घटनाओं में भी हम लोग उनका इलाज नहीं करा पाते और छोटी छोटी जो
बीमारियां होती है उसका इलाज भी हम लोग नहीं करा पाते। तो इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिस दिन जनता जागरूक होगी, जिस दिन जनता अपनी आवाज उठाना शुरू कर देगी, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दोषी जनता भी है, गांव के ग्राम प्रधान भी है, सारे लोग दोषी हैं उसके लिए। अगर हम लोग दोषी नहीं होते तो आज हमारी शिक्षा का स्तर ऐसा नहीं होता। प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। प्रयास आपको सफलता मिले या न मिले, लेकिन प्रयास हमेशा करना चाहिए। डेयरी के बारे में समस्या आई, मैंने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को पत्र दिया कि ग्राम सभा भूमिका में आज तक सड़क नहीं थी, हमें डेयरी से वंचित थे हम लोग, लेकिन अब तो सड़क आ गई। कम से कम कृषि जो करते हैं लोग, गाँव में जो रहते हैं, जो अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए डेयरी से लोग काम कर सके। सर, अधिकारी कर्मचारियों का जो यहाँ पर उपस्थित है, सबने मेरे को बड़ी खूबसूरत तरीके से इन 4-5 सालों में मुझे निभाया है। प्रत्येक विभाग से, भले उद्यान विभाग हो, उन्होंने प्रतिवर्ष हमें फलदार वृक्ष देने का काम किया और कई किसानों ने यहाँ पर पेड़ लगाए। उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार यदि कोई योजना देती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसका संरक्षण करें। पशुपालन विभाग से भी हमें कई लोगों को मुर्गियां मिली, 1-2 लोगों को बकरियां मिली, किसी को गाय मिली, उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण, क्योंकि मैं अपनी लाइजनिंग के साथ उनके साथ काम करता हूं और उन्हें भी पता है कि अगर मुकेश भाई कुछ काम कह रहे हैं तो उन्हें जानकारी है, इसीलिए वो कहते हैं और उसका समाधान भी हमें करना है। सब लोगों ने समाधान किया है। सबसे पहले हम असफल शिक्षा में आज तक रहे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तहसीलदार महोदय के माध्यम से भी निराकरण होगा। आज के कार्यक्रम के लिए हमने पूरे मनोयोग से जितना प्रचार प्रसार ग्राम सभा भूमिका में बहुउद्देशीय शिविर के लिए हुआ होगा, शायद ही किसी अन्य बहुउद्देशीय शिविर का प्रचार प्रसार हुआ होगा। सर, वीडियो साहब, 4000 प्रतियां हमने गांव-गांव में बंटवाई और प्रत्येक विद्यालय में भी सूचना दी, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया। बारिश होगी, जिस कारण हम उस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में असफल हुए। बहुत सारे लोगों के इस बहुउद्देशीय शिविर में छोटे छोटे काम हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है, और जो काम होने होंगे उन कामों के लिए भी मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से यह अनुरोध करता हूं कि उन समस्याओं का निदान आप लोग करें और गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी नहीं आए हैं। अधिकतर बजट जो है हमारा, जहां पर जनसंख्या के आधार पर बजट का बंटवारा होता है, मैं उनसे भी अनुरोध करता, लेकिन हम वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी बेकार होती है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, जनसंख्या कम होती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो भी समस्याएं यहाँ पर आई है उनका निराकरण आप गंभीरता से करेंगे और जिन समस्याओं का निदान यहाँ पर होना होगा उनका भी निदान हो चुका होगा। और भी कर्मचारी गण, क्योंकि सभा का समापन होना है, कर्मचारी गण अंदर बैठे हुए हैं। जिस किसी को किसी विभाग से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या का आप लोग समाधान अवश्य करवाएं। मैं ज्यादा न कहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, क्योंकि समय की मार है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस कार्यक्रम में काफी लाभ मिले होंगे। ज्यादा न कहते हुए आज के इस सभा का समापन करता हूं और सभी जो यहाँ पर उपस्थित क्षेत्रीय जनता है उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।